गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम टॉपिक करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म या डिफाइन इन डिटेल्स द कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, ठीक है। तो करें कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, एक फिलोसफी है लर्निंग की, फाउंड ऑन द प्रेमाइज दैट बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर एक्सपीरियंस वी कंस्ट्रक्ट आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। कि भाई जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उन एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही हम वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को बिठा पाते हैं। करें ईच ऑफ अस जनरेट्स आर ओन रूल्स एंड मेंटल मॉडल्स। कि जितने भी हैं, जो भी हम हैं, हम में से हर एक इंसान अपने अपने रूल्स और मेंटल मॉडल्स बनाता है विच वी यूज टू मेक सेंस ऑफ आवर एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से हम अपने एक्सपीरियंस का सेंस बिठाते हैं। लर्निंग देयरफॉर सिंपली द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग आवर मेंटल मॉडल टू अकोमोडेट न्यू एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है, प्रोसेस है अपने मेंटल मॉडल्स को अकोमोडेट करने का, एडजस्ट करने के, अपने एक्सपीरियंस को एडजस्ट करने का प्रोसेस है, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन द आइडिया दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द नोअर बेस्ड ऑन मेंटल एक्टिविटी। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, लर्निंग की थ्योरी है, किस आइडिया पर बेस्ड है कि नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है नोअर के थ्रू, ठीक है, उसकी मेंटल एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड। लर्नर्स आर कंसिडर्ड टू बी एक्टिव ऑर्गेनिज्म सीकिंग लर्निंग। लर्नर्स जो हैं उसको हम एक्टिव ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जो मीनिंग को ढूंढ रहे होते हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिफाइन दिए हैं। पहले है जॉनेसन, जो कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म फाउंडेड ऑन कैंटियन बिलीव्स क्लेम्स दैट रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड बाय द नोअर बेस्ड अपॉन मेंटल एक्टिविटी। जो रियलिटी है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है नोअर के द्वारा, उसकी मेंटल एक्टिविटी पर के अकॉर्डिंग। करें ह्यूमन्स आर परसीवर्स एंड इंटरप्रेट्स हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन रियलिटी थ्रू एंगेजिंग इन दोज मेंटल एक्टिविटीज। कि ह्यूमन क्या है, परसीवर्स हैं और इंटरप्रेटर हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी रियलिटी को अपनी मेंटल एक्टिविटी के थ्रू। थिंकिंग क्या है, थिंकिंग इज ग्राउंडेड इन परसेप्शन ऑफ फिजिकल एंड सोशल एक्सपीरियंस। की थिंकिंग जो है वो फिजिकल और सोशल एक्सपीरियंस के बिहाफ पर परसेप्ट होती है, विच कैन ओनली बी कम्प्रीहेंड बाय द माइंड, जिसको माइंड जो है वो कॉम्प्रीहेंड करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, एक थ्योरी है नॉलेज की, दैट आर्ग्यूज दैट ह्यूमन जनरेट नॉलेज एंड मीनिंग फ्रॉम एन इंटरेक्शन बिटवीन देयर एक्सपीरियंस एंड देयर आइडियाज। कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, थ्योरी है नॉलेज की जो कि ह्यूमन जनरेट करते हैं, ठीक है। कि ह्यूमंस जो है अपने एक्सपीरियंस और अपने आइडिया के इंटरेक्शन के साथ उनके मीनिंग और नॉलेज को गेन करते हैं। क्या इन्फेंसी में क्या होता है, इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सपीरियंस एंड देयर रिफ्लेक्शन ऑन बिहेवियर पैटर्न। पियाजे ने इसको, इस सिस्टम को, इस नॉलेज के सिस्टम को स्कीमेटा कहा। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है कंस्ट्रक्टिविज्म इज नॉट अ स्पेसिफिक पेडागोजी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पेडागोजी नहीं है। करें इट इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद कंस्ट्रक्शनिज्म एंड एजुकेशनल थियरी डेवलप्ड बाय सीमर पेपर्ट। कि सीमर पेपर्ट ने जो है एक थियरी दी थी कंस्ट्रक्शनिज्म की, एजुकेशनल थियरी है जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है, और मेनली जीन पियाजे के आइडियाज से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो करें पियाजेस थियरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग हैज लेड वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट ऑन लर्निंग थियरीज। की पियाजे की जो थियरी थी कंस्ट्रक्टिविज्म की, उसमें लर्निंग थियरी से बहुत इम्पैक्ट डाला था। अगर हम बात करें कि कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, एक व्यू है लर्निंग का based on belief that knowledge isn't thing that can be simply given by the teacher at the front of the room to students in their desk। कि मतलब लर्निंग जो है सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिंपली एक टीचर जो है क्लास के सामने खड़े होकर कुछ बात कह दी। क्या नॉलेज जो है वो लर्नर्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट की जाती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू, डेवलपमेंट के मेंटल प्रोसेस के थ्रू। लर्नर्स जो होते हैं वो बिल्डर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं नॉलेज के, मीनिंग के, ठीक है जी। और करें कंस्ट्रक्टिविज्म ड्रॉज ऑन द डेवलपमेंट वर्क ऑफ पियाजे एंड कैली। कंस्ट्रक्टिविज्म कहाँ से आया, पियाजे और कैली के डेवलपमेंटल वर्क के थ्रू। टॉमी फॉस्नेट डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म को बाय रेफरेंस टू फोर प्रिंसिपल देते हैं वो लर्निंग इन एन इम्पॉर्टेंट वे, डिपेंड्स ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो, न्यू आइडियाज अकर एज वी अडेप्ट एंड चेंज आवर ओल्ड आइडियाज। अगर हम लर्निंग कहें तो भाई लर्निंग किस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम ऑलरेडी क्या जानते हैं,
उसके वजह से जो नए आइडियाज़ आते हैं और जो हमारे ओल्ड आइडियाज़ चेंज हो जाते हैं, वो लर्निंग है। लर्निंग में इन्वेंटिंग आइडियाज़ जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। मैकेनिकल अक्यूमुलेटिंग फैक्ट्स के छोड़ के हम जो है इन्वेंशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है जी। तो पियाजे जो हैं वो एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में। पियाजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर बहुत सी बातें कही हैं। पियाजे से बोलते हैं कि लर्नर्स जो हैं वो खुद ही अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। जितने भी वो एक्सपीरियंस करते हैं समाज में, बाकी जगहों पर, उसके थ्रू वो अपने आइडियाज़ को डेवलप करते हैं। ठीक है जी। और उनका ऐसा मानना है कि हम जो है हमारे माइंड में अकोमोडेट करते हैं नए नॉलेज को, नए लर्निंग को, जो भी नई चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, नए आइडियाज़ जो हैं उनको हम अपने माइंड में अकोमोडेट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू क्या है लर्निंग का? तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक बहुत बड़ी टर्म है जो फिलोसोफर, करिकुलम डिज़ाइनर, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स जो हैं और बाकी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं वो लर्निंग के मतलब को बहुत ब्रॉड वे में देखते हैं। ठीक है। लर्निंग थ्रू बोथ इंडिविजुअल और सोशल एक्टिविटी। लर्निंग जो है वो सामाजिक तौर पर भी हो सकती है और इंडिविजुअल तौर पर भी हो सकती है। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिविज्म पर्सपेक्टिव जो है वो पियाजे के थियरीज में, वाइगॉत्स्की के थियरीज में, गस्टाल्ट के, बार्लेट, ब्रूनर, इन सब के थियरीज में, जॉन ड्यू, इन सब के थियरीज में आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल या इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म के, तो क्या है इसके अंदर? कहने कि इट इज कंसर्न विद लो इंडिविजुअल बिल्ड अप सर्टेन एलिमेंट ऑफ देयर कॉग्निटिव और इमोशनल अपैरेटस। कि जो ये साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है ये लो इंडिविजुअल के से कंसर्न करती है जो अपने एलिमेंट्स के थ्रू, कॉग्निटिव और इमोशनल अपैरेटस के थ्रू अपनी लर्निंग को बनाते हैं। कहने कि भाई ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं ये इंटरेस्टेड होते हैं किसके अंदर? इंडिविजुअल नॉलेज, बिलीफ, सेल्फ कंसेप्ट और आइडेंटिटी पर ये लोग बिलीव करते हैं, तो इसलिए इनको इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं। जो पियाजे हैं, पियाजे का जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, पियाजे जो है एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इनका जो पर्सपेक्टिव है ये ज़्यादा कंसर्न नहीं है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, इज लेस कंसर्न्ड विद करेक्ट रिप्रेजेंटेशन एंड मोर इंटरेस्टेड इन मीनिंग एज कंसिडर्ड बाय द इंडिविजुअल। की मतलब तरीका कोई महत्व नहीं देते हैं, ये महत्व देते हैं कि भाई जो नॉलेज, जो मीनिंग निकाला गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया इंडिविजुअल के थ्रू, उससे ज़्यादा रिलेट करते हैं। ये जो पियाजे हैं इन्होंने सीक्वेंशियल स्टेजेस दिए हैं कॉग्निटिव की, ह्यूमंस की, जैसे भाई ह्यूमन जो है जिनसे पास होते हैं ह्यूमन की लाइफ में, और इनका तो मानना है कि हर स्टेज पर कोई ना कोई थिंकिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। जो पियाजे हैं उनका जो स्पेशल कंसर्न है वो लॉजिक और कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज पर ज़्यादा है, जो कि हम एनवायरनमेंट डायरेक्टली नहीं सीख सकते हैं। नॉलेज जैसे कि कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, ये सब इन जो पियाजे हैं वो इस पर फोकस करते हैं। ठीक है। अब दूसरे विगोत्स्की ऐसा मानते हैं कि भाई समाज जो है वो हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। समाज से ही हम जो है अपने एक्सपीरियंस लेते हैं और इन एक्सपीरियंस के बिहाफ पर हम अपने थिंकिंग को बनाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है कि देयर इज नो सिंगल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी, मैनी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस रिकमेंड दैट एजुकेटर्स, बहुत सारे जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं उन सब ने यही सजेस्ट किया है कि जो एक एजुकेटर है एम्बेड लर्निंग इन कॉम्प्लेक्स, रियलिस्टिक एंड रिलेवेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। जो एजुकेटर होता है उसको लर्निंग कॉम्प्लेक्स, रियलिस्टिक और रिलेवेंट लर्निंग एनवायरनमेंट में करवानी चाहिए। प्रोवाइड फॉर सोशल नेगोशिएशन एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। उसके बाद सपोर्ट मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड यूज मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टेंट, नर्चर सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड और एनकरेज ओनरशिप इन लर्निंग। ये सब चीज़ें जो हैं वो एजुकेटर को करनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी में क्या रोल है इसका? कि लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस, की एक्सपीरियंस नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है। लर्निंग इज अ पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, की जो भाई हर इंसान वर्ल्ड को अलग अलग तरीके से सोचता है, तो हर इंसान के लिए वर्ल्ड जो है वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होगा। एम्फेसाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग, कि भाई ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा फोकस करते हैं। यूज ऑथेंटिक टास्क एक्सपीरियंस सेटिंग असेसमेंट,
कंटेंट प्रेजेंटेड होलिस्टिकली नॉट इन सेपरेट स्मॉलर पार्ट्स। ये कंटेंट जो है वो सर्वांगीण है, हर तरह से वो एक साथ उनको समझाते हैं। शिफ्ट एम्फेसाइज फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग, मतलब टीचिंग से लर्निंग की तरफ जाते हैं। इंडिविजुअलाइज एंड कंटेक्चुअलाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस, हेल्प स्टूडेंट डेवलप स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, की स्टूडेंट्स को स्किल्स और एटीट्यूड सीखने में हेल्प करते हैं। आगे, कंसिडर स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल फोकसेस ऑन नॉलेज कंस्ट्रक्शन नॉट रिप्रोडक्शन, कि भाई नॉलेज की कंस्ट्रक्शन, नॉलेज को रिप्रोड्यूस नहीं करना है। यूज ऑथेंटिक टास्क टू एंगेज लर्नर, कि भाई बच्चों को आप इंगेज रखिए। प्रोवाइड फॉर मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग, रिक्वायर नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग, रिक्वायर्स रिफ्लेक्शन ऑफ प्रियर एंड न्यू नॉलेज, एक्सटेंड स्टूडेंट बियॉन्ड कंटेंट प्रेजेंटेड टू देम। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में वो सब लर्नर के इर्द गिर्द घूमती हैं। लर्नर सब कुछ करे, लर्नर को आपको बोर नहीं करना है, उसको एक्टिव रखना है। प्रिंसिपल्स क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म के? तो क्या है, लर्निंग इज अ सर्च फॉर मीनिंग। लर्निंग जो है वो किस लिए होती है? मीनिंग को सर्च करने के लिए होती है। देयरफॉर लर्निंग मस्ट स्टार्ट विद द इश्यूज अराउंड विच स्टूडेंट्स आर रिलेटिव एक्टिवली ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग। कि लर्निंग स्टार्ट कहाँ से हो? उन इश्यूज से जो बच्चे के आसपास, ताकि बच्चे जो है उसके अगेंस्ट या उसके लिए मीनिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकें। क्या मीनिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग होल एज वेल एज पार्ट, मतलब तो यहाँ पे कहना है कि भाई जो मीनिंग है उसमें उसको होल और पार्ट्स दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। पार्ट्स मस्ट बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल, जो पार्ट्स है वो होल कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग समझ में आना चाहिए। प्राइमरी कॉन्सेप्ट पर फोकस होना चाहिए लर्निंग का, ना कि आइसोलेट करें फैक्ट्स को। इन ऑर्डर टू टीच वेल वी मस्ट अंडरस्टैंड द मेंटल मॉडल्स, ये भाई अच्छे तरीके समझाने के लिए मेंटल मॉडल समझाना बहुत ज़रूरी है। दैट स्टूडेंट यूज टू परसीव द वर्ल्ड, ताकि जो है स्टूडेंट बच्चा जो है वो वर्ल्ड को अच्छे से परसीव कर सके। द पर्पस ऑफ लर्निंग इज फॉर इंडिविजुअल टू कंस्ट्रक्ट हिज और ओन मीनिंग, की मतलब जो लर्निंग है पर्पस का वो क्या है कि बच्चा खुद की नॉलेज बनाए। ठीक है जी। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड, नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रांसमिट नहीं करते हैं। प्रियर नॉलेज इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस, की जो पहली नॉलेज है, जो पुरानी जो हम जानते हैं जितना भी वर्ल्ड के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में, वो लर्निंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होती है। इनिशियल अंडरस्टैंडिंग इज लोकल नॉट ग्लोबल, जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है वो लोकल है, ग्लोबल नहीं है। बिल्डिंग यूजफुल नॉलेज स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्स एफर्टलेस एंड पर्पसफुल एक्टिविटीज। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे कंस्ट्रक्टिविज्म के। अब इम्पैक्ट कैसे आता है कंस्ट्रक्टिविज्म का लर्निंग पर? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट वन मस्ट फॉलो अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, का मतलब जरूरी नहीं है कि भाई कि क्या नाम है मजबूरी है इसको इम्प्लाई करना ही पड़ेगा, मजबूरी है इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। मोस्ट रिसर्चर्स फॉर्मली बिलीव दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बट सम डू नॉट अडॉप्ट एन इंस्ट्रूमेंटल डिजाइन दैट इज लेबल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म। क्योंकि कुछ लोग तो मानते हैं कि नॉलेज जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। एक इंस्ट्रूमेंटल डिजाइन को वो उसका नाम हमने दे दिया कंस्ट्रक्टिविस्ट, उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं। Constructivist learning strategy is based on the belief that students learn best when they gain knowledge through exploration and active learning. ये कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो इस बात पर बेस्ड है कि जो बच्चे हैं वो लर्न कब करेंगे, जब वो खुद गेन करेंगे नॉलेज को, वो एक्सप्लोर करके करें, एक्टिव लर्निंग करें। हैंड्स ऑन मटेरियल आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बुक, मतलब सिर्फ किताबें पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, वो करके देखना बहुत ज़रूरी है, तभी लर्निंग हो पाएगी। तभी मतलब मेमोराइजिंग के खिलाफ है, क्रैमिंग के खिलाफ है। क्रैम नहीं करना, रटना नहीं है, आपको करना है। हैंड्स ऑन डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग करनी है। ठीक है, तो ये था आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ब्रूनर्स मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि ब्रूनर ने क्या रिप्रेजेंट किया। तो करें ब्रूनर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, कि ब्रूनर जो है वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म में विश्वास करते थे, वो फाउंडिंग फादर हैं इस थ्योरी के। करें लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। फेसेस ऑफ द प्रोसेस इंक्लूड सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहले आपको जो है सिलेक्शन करना है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने का, डिसीजन मेकिंग, जनरेटिंग हाइपोथेसिस एंड मेकिंग मीनिंग फ्रॉम इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। ये सब जो है इनके कैटेगरी में, मतलब इनके थ्योरी में आते हैं। जो ब्रूनर की थ्योरी है वो ज़्यादा एम्फसाइज किस पे करती है? सिग्निफिकेंस ऑफ कैटेगराइजेशन इन लर्निंग। कैन टू परसीव इज टू कैटेगराइज, टू कंसेप्चुलाइज इज टू कैटेगराइज, टू लर्न इज टू फॉर्म कैटेगरीज,
टू मेक डिसीजन इज टू कैटेगराइज, कि मतलब अगर आपको परसीव करना तो भी कैटेगराइज करो, कंसेप्चुलाइज करना है तो भी कैटेगराइज करो, ठीक है, लर्न करना है तो कैटेगरीज बनाओ, डिसीजन लेना है तो भी कैटेगराइज करो। तो करें इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस बाय सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इज अ की कॉन्सेप्ट, कि एक्सपीरियंस में सिमिलैरिटी और डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही आप किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकते हो, ऐसा ब्रूनर मानते हैं। ब्रूनर जो है वो पियाजे के आइडिया से इन्फ्लुएंस थे। आउटकम्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज थिंकिंग, कि मतलब उनका ऐसा मानना है कि जो आउटकम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो क्या है, थिंकिंग है। द इंटेलिजेंट माइंड क्रिएट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, की जो इंटेलिजेंट माइंड है वो एक्सपीरियंस से क्रिएट करता है। जेनरिक कोडिंग सिस्टम दैट परमिट्स वन टू गो बियॉन्ड द डेटा टू न्यू एंड पॉसिबली फ्रूटफुल प्रेडिक्शंस, कि जनरेटिव कोडिंग सिस्टम है जो परमिट करती है किसी भी इंसान को डेटा से बियॉन्ड जाने के लिए। भाई डेटा से बियॉन्ड जाएगा तो कुछ नया जनरेट करेगा ना, फ्रूटफुल जनरेट करेगा। Their children as they grow must acquire a way of representing the recurrent regularities in their environment. To Brunner, important outcomes of learning include not just the concepts, categories and problem solving procedure invented previously by the culture, but also the ability to invent these things for oneself. इनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो सिर्फ कंसेप्ट बना लेना, कैटेगराइज कर देना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, खाली इतना ही नहीं है। इनके अकॉर्डिंग इसके अंदर एबिलिटी भी आती है इन्वेंट करने की इन चीज़ों को अपने आप। करेक्ट, कॉग्निटिव ग्रोथ इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्शन बिटवीन बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड कल्चरली इन्वेंटेड टेक्नोलॉजीज दैट सर्व एज एम्पलीफायर्स ऑफ दिस कैपेबिलिटीज। जो कॉग्निटिव ग्रोथ है उसके अंदर इंटरेक्शन आता है बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज की और जो टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करी हैं कल्चर ने। And these culturally invented technologies include not just obvious things such as computers and televisions, but also more abstract notions such as the way a culture categorize phenomena and language itself. तो ब्रूनर ये कहते हैं कि भाई जो आप कल्चरल इन्वेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर खाली बस कंप्यूटर या टेलीविजन्स नहीं आते हैं, इसके अंदर वो सब चीज़ें आती हैं जिसमें हम किसी भी फिनोमेना कैटेगराइज करते हैं, लैंग्वेज को कैटेगराइज करते हैं। ब्रूनर जो है वो विगॉत्स्की से भी जो है अग्री करते हैं कि लैंग्वेज सर्व एज मेडिएट बिटवीन एनवायरमेंटल स्टिमुली एंड द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। की विगॉत्स्की ये मानते थे कि जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो इनका भी ऐसा मानना है कि जो लैंग्वेज है वो मीडिएटर है एनवायरमेंटल स्टिमुली और इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स के बीच में, कि लैंग्वेज होगी तब तो इंसान रिस्पॉन्स कर पाएगा। फीचर क्या थे, पहला था प्री डिस्पोजिशन टू लर्न। इसके अंदर क्या है, क्योंकि भाई जो ये फीचर है स्पेसिफिकली स्टेट दैट एक्सपीरियंस विच मूव द लर्नर टूवर्ड अ लव ऑफ लर्निंग इन जनरल। कि मतलब पहले क्या हो कि भाई इंसान में उत्सुकता हो जानने की, वो जानने के प्रति जो है हमेशा क्यूरियस रहे कि मुझे हर चीज़ को जानना है, ठीक है, मोटिवेटेड फील करे अपने आप को कल्चर में या पर्सनल फैक्टर्स में से क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं। ब्रूनर जो है वो सोशल फैक्टर्स और अर्ली टीचर्स और पेरेंट्स, उनका ऐसा मानना है कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। कहने कि भाई ही बिलीव्ड लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इमर्ज आउट ऑफ एक्सप्लोरेशन। का ऐसा मानना है कि जो लर्निंग है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो एक्सप्लोरेशन से ही आती है। आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज का स्ट्रक्चर कैसा हो। स्ट्रक्चर नॉलेज इज अ वे दैट इनेबल्स लर्नर टू मोस्ट रेडली ग्रास्प द इन्फॉर्मेशन। कि मतलब जो नॉलेज का स्ट्रक्चर है वो इन्फॉर्मेशन को जल्दी ग्रास्प करने में हेल्प करता है। तो ये दो जो हैं फीचर्स थे ब्रूनर की थ्योरी के। यहाँ पे कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्जेक्ट मेक्स इट मोर कॉम्प्रिहेंसिबल। कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हो तो वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल बन जाता है आपके लिए। Details are better retained when placed within the context of an ordered and structured pattern। कि जब आप किसी चीज़ को सीक्वेंस में लगा देते हो या ऑर्डर में लगा देते हो तो उसको स्टडी करना काफ़ी इजी बन जाता है। Trying to generate knowledge which is transferable to other contexts, fundamental principles और pattern are best suited। कि वो नॉलेज को जनरेट करने के लिए जो कि ट्रांसफरेबल है किसी और टेक्स्ट में या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में या पैटर्न्स में वो ज़्यादा सूट करती हैं, सूटेबल होती हैं। डिस्क्रिपेंसी जो है, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन बिगिनिंग एंड द एडवांस नॉलेज इज अ सब्जेक्ट एरिया
is diminished when instruction centers on a structure and principles of orientation. This means that the body of knowledge must be simple enough for the learners to understand. जितनी आसान भाषा होगी, जितनी आसान तरीका होगा, जितना आसान स्ट्रक्चर होगा, वो उतना ही सुटेबली किसी भी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैटेगराइजेशन, कि जो ब्रूनर है उसने किस तरीके से कैटेगराइज किया, इसे हम कल करेंगे। अभी आप जो है थोड़ा सा ब्रूनर का पढ़ेंगे, क्या इंट्रोडक्शन था, क्या उसके फीचर्स थे, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है। ठीक है, इस टॉपिक को हम कल शुरू करेंगे। जो कैटेगराइजेशन है, कल हम जो है ब्रूनर की जो थियोरी है वो ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट जो है वो है रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो इसे हम कल करते हैं। आप जितना आज कराया गया है उसको आप ढंग से पढ़ लेंगे, जो डाउट रहता है वो मुझसे आगे पूछ लेंगे।